देख रहे हैं स्टोरी पॉइंट डिजिटल और मेरा नाम है मिर्ज़ा अवैस बेग। नाजरीन, कहा जाता है मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद हर साल लड़कियां बाजी ले गईं। जी नहीं, लड़कियां नहीं, लड़के भी बाजी ले सकते हैं। स्क्रीन में आप मेरे साथ जो लड़का देख रहे हैं, गुजरांवाला बोर्ड में इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है और ज़िला गुजरात में पहली पोजीशन हासिल की है। और यही नहीं, इस लड़के ने अपनी ही बहन का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पिछले साल इसकी बहन ने टॉप किया था, इस साल इसने टॉप कर दिया है। और अब ये मुहावरा ख़त्म हो जाएगा कि हर साल लड़कियां ही टॉप करती हैं। लड़कियां अगर रिकॉर्ड बना सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं बना सकते? लड़के उनसे बढ़कर बना सकते हैं। अच्छा, तो कितने मार्क्स आए आप? 1084। 1084। अच्छा, ये बताएं कितना पढ़ते थे, क्या आपका स्केड्यूल था? देखिए, कोई इस तरह से मैंने रूटीन तो सेट नहीं की थी, लेकिन ट्यूटर आते थे और उनके पास मैं पढ़ा करता था और जो टास्क बच जाता था उनके बाद मुकम्मल करता था। कभी उनके पास भी अपना काम मुकम्मल कर लिया करता था और कभी रात को देर तक भी पढ़ना पड़ता था। ये डिपेंड करता था। किताबी कीड़े थे या वैसे बस? किताबी कीड़ा तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता था, साथ में बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी करता था, मोबाइल भी इस्तेमाल करता था, जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, मैं करता था। लेकिन बस ये ज़हन में होता था कि पढ़ाई भी करनी है और उसको भी प्रॉपर टाइम देता था। जो मैंने अपने लिए अचीवमेंट सेट की होती थी उसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करता था। सिस्टर की कैसी फीलिंग है? आपसे जेलसी है या खुश है? जब उनको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मेरे नंबर देखे और जब उनको पता चला कि मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन है तो मुझसे भी ज़्यादा खुशी हुई थी उनको। उनको बहुत खुशी हुई थी कि मेरे भाई ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह से, और आप कैसे मैनेज करते थे? आपके बाबा ने हमें बताया कि आपने रमज़ान में तरावी भी पढ़ाई और उस ड्यूरिंग आपके पेपर भी थे, तो ये कैसे मैनेज करते थे आप? जी, रमज़ान में जैसा कि आप कह रहे हैं कि नमाज़ तरावी भी होती थी और उसमें मैंने अपना रोज़ाना की मंजिल भी सुनानी होती थी। तो रोज़े की हालत में मैं कुरान पाक की तिलावत भी तैयार किया करता था और उससे जो टाइम बचता था वो मैं अपना सारा टाइम अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगा दिया करता था। उन दिनों मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी थी और मेरे सिर्फ 2 ही मकसद थे, एक बोर्ड के एग्ज़ाम्स और दूसरा नमाज तरावी। और इन चीज़ों से जो टाइम बचता था उसमें मैं अपने लिए अपना खाना और सोना मैनेज किया करता था। सही। अच्छा, ये बताएं, आपका ये ड्रीम था आप टॉप करना या आपकी फैमिली का ड्रीम था? हर किसी का दिल करता है आगे आने को। जब मैं भी देखा करता था दूसरे बच्चों को, पोजीशन होल्डर्स को, उनके नंबर देखा करता था तो मैं सोचता था कि इंशाल्लाह मैं भी एक दिन इस मुकाम पर आऊँगा। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मुकाम पर आज लाया है। तो मेरे जो दादा अबू थे वो भी कहा करते थे कि तुमने गुजरांवाला बोर्ड में पोजीशन लेनी है, तब मुझे यकीन आएगा कि जो तुम मेहनत करते रहे हो वाकई उसका समर भी तुम्हें मिला है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। पहले तो जब मैंने सबको बताया, अपने मार्क्स बताए और बाद में बताया कि जब पता चला कि सेकंड पोजीशन है, मैंने सबको बताया कि मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन है, तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। क्यों? ना ही मुझे यकीन आ रहा था कि आखिर बोर्ड में सेकंड पोजीशन। लेकिन नहीं, यकीन क्यों नहीं था आ रहा? क्या आपने पेपर की तैयारी नहीं थी अच्छी की? पेपर अच्छे नहीं थे दिए? असल में नेट पे उस दिन बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी चढ़ रही थी। किसी ने खुद से रोल नंबर करके और फेक न्यूज़ चढ़ाई हुई थी, तो इसलिए हमें भी था कि शायद ये भी फेक न्यूज़ ना हो। यानी आपको खुद पर आपको एतमाद नहीं था? नहीं, एतमाद था। और आपने जब नंबर देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई और बाद में हमने फिर इसकी यकीन दहानी करवाई। और अच्छा, यकीन दहानी कैसे करवाई? पहले क्या आप समझ रहे थे कि आप कोई सपना देख रहे हैं या आपको रियल लग रहा था? असल में जब जो लिस्ट जारी की गई थी जिस लिंक पर ये वाली, तो उसमें मैंने बाकी बच्चों के भी रोल नंबर्स डायल किए और उनका भी वही रिजल्ट आ रहा था जो कि उधर दिया गया था। और चूँकि मेरा रोल नंबर भी उधर ठीक था और मेरे नंबर भी ठीक थे तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। और बाद में हमने गुजरांवाला बोर्ड का जो ऑफिस है उधर से भी पता करवाया तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हाँ आपकी सेकंड पोजीशन। अच्छा, गुजरांवाला बोर्ड में कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? बहन भी टॉपर, भाई भी टॉपर कोई, और फिर पता भी करवा लिया, ये सब कैसे हो रहा है? जी नहीं, हमने उनको मतलब ट्रेस किया और उधर गए और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने हमारे साथ तामुन किया, हमें बताया। और रिश्तेदारी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये बेसिकली आपकी जो आपका हार्ड वर्क होता है, आपकी मेहनत होती है, वही होती है जो आपको इस मुकाम पर लेके आती है। मैसेज क्या देंगे आप यंगस्टर्स को? सबसे पहले तो खुद पर यकीन करें और अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ मांगा करें, अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगते रहा करें। और नमाज की अपनी ज़िंदगी में पाबंदी लेकर आएँ। जब आप नमाज को अहमियत देते हैं तो आपके हर काम को खुद ब खुद अहमियत दी जाती है। और इसके साथ साथ आप अपनी नीयत साफ़ रखें, अपनी मेहनत जितनी आप कर सकते हैं उतनी जारी रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाबी के साथ टॉप करने के लिए कोई टिप्स बता दें।
टॉप करने के लिए टिप्स यही है कि आप अपना जब पढ़ाई करते हैं तो फुल फोकस होकर करें, और अपना जब आप एक पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस पॉइंट को ज़हन में रखते हुए करें कि जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपके पेपर को किस नज़र से देखेगा।